Audio Jungle। डीबीआई न्यूज 24 की मुख्य खबरों में आपको दिखाते हैं मीडिया रिपोर्टर अभय माहेश्वरी की खास रिपोर्ट। आज 8वें दिन भी अधिवक्ताओं ने किया तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार। सहसवान आज 24 सितंबर को अधिवक्ता गण की एक सभा हुई, जिसमें अधिवक्ता गणों ने विचार रखा कि आज तहसीलदार कोर्ट के बहिष्कार का 8वां दिन है, लेकिन किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा हमारे बहिष्कार की बाबत कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि तहसीलदार सहसवान किसी भी न्यायिक कार्य को नहीं करना चाहते और जो पत्रावली निर्विवाद है उनको भी लंबित करते रहते हैं। तहसील दिवस में भी अधिवक्ताओं ने तहसीलदार सहसवान की हठकर्मेता करने की शिकायत प्रार्थना पत्र डीएम को दिया। इस पर उन्होंने अधिवक्ता गणों को आश्वासन दिया कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और आज अधिवक्ता गणों का सब्र का बांध फिर से टूट गया। इसी बात को लेकर अधिवक्ता गणों में रोष व्याप्त है। अधिवक्ता गण आज जुलूस की शक्ल में तहसील प्रांगण में पहुंचे, परंतु तहसीलदार ने फिर भी आने की जहमत नहीं उठाई और अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। इसीलिए अधिवक्ता गणों ने अनेक प्रकार के नारे लगाए और उन्होंने निर्णय लिया कि तहसीलदार न्यायालय बहिष्कार जब तक जारी रहेगा जब तक तहसीलदार का स्थानांतरण नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि तहसीलदार बात बात पर पैसे की मांग करते हैं। इसके बाद सारे अधिवक्ता गण एसडीएम लाल बहादुर के पास पहुंचे और उन्होंने 8 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। इस पर उप जिला अधिकारी चुप्पी साध गए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कलीम उर रहमान नकवी, सेंट्रल बार अध्यक्ष सतीश पाठक एवं महासचिव ओमकार वासणे, विजय सिंह यादव, धर्मेंद्र पाठक, सोमवीर यादव, रूमाली सिंह, नरोत्तम सिंह, श्याम कुमार, शमसुल इस्लाम, मोहम्मद हनीफ, शांति शरण शर्मा, एम नकवी आदि बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। इस बाबत तहसीलदार दीपक चौधरी के कार्यालय में जाकर देखा गया तो ऑफिस पर ताला लटका हुआ था। तहसीलदार से फोन पर भी संपर्क साधा गया, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। लोगों ने बताया कि तहसीलदार का आने जाने का कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी आई आ जाते हैं और जब मर्जी आई चले जाते हैं। जनता से मिलने का या उनकी समस्या सुनने का उनके पास कोई टाइम नहीं है। आपका क्या कहना है ये तहसीलदार के बारे में जो आपकी हड़ताल चल रही है 15 तारीख से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? होता ऐसा है कि तहसीलदार साहब जो है अपनी मनमानी किसी भी कार्य में अर्जी नहीं ले रहे। दूसरी बात, कोई भी निर्विवाद पत्रावली है उसको जो है तहसीलदार को लंबित करते हैं। आर्थिक समझौता के आधार पर पता नहीं क्या अंदर काम कर रहे हैं, बाकी किसी न्यायिक कार्य को नहीं करना चाहते। पहले भी इनके खिलाफ हड़ताल हुई थी, लेकिन इन्होंने फिर भी उसी तरह से वो करना काम शुरू कर दिया। अब हम जो है सभी अधिवक्तागण जब तक न्यायालय तहसीलदार साहब स्थानांतरण नहीं हो जाएगा तब तक हम बहिष्कार करते हैं। अच्छा, ये आपने आज हड़ताल के लिए लगभग 10 दिन हो चुके हैं, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई क्या, कोई भी न्यायिक कार्य हम छोड़े पड़े हैं, लेकिन कोई भी उच्च अधिकारी हमारी इस परेशानी को सुनने नहीं आया, न कोई कार्रवाई हुई। इस बारे में तो आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा कहना यह है कि जैसा कि हमारे सीनियर और जूनियर साथियों को परेशानी आ रही है तहसीलदार कोर्ट से और तहसीलदार का जहाँ तक रवैया है वो वकीलों के प्रति सही नहीं है। वकीलों ने ये अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि हमें सब परेशानी आ रही है दाखिल खारिज वगैरह में, और जो मुकदमे होते हैं उनमें सुनवाई नहीं हो पा रही है। इससे वकील लोग परेशान हैं और इस वजह से हड़ताल यहाँ की गई है। उनका जब तक उनका बहिष्कार रखा जा रहा है, जब तक कि उनका ट्रांसफर यहाँ से नहीं हो जाता। इस संबंध में किसी भी अधिकारी ने अब तक कोई बात सामने नहीं रखी है और न कोई बात ऐसी हुई है कि मध्यस्थता होती या इनका ट्रांसफर की बात होती है। और वो अपने
इससे पहले भी पूर्व में हो चुका है और उन्होंने अपने रवैये में सुधार लाने की बात कही थी, लेकिन कोई उनका सुधार आज तक नहीं हो पाया। अपना सुधार आज तक नहीं कर पाए और वकीलों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं, दाखिल खारिज वगैरह और भी परेशानी आ रही है। ज़्यादातर जो जूनियर अधिवक्ता हैं हमारे, उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हड़ताल जो है, आज मीटिंग हुई और उसमें ये तय पाया कि हड़ताल जारी रहेगी। अच्छा, एक वकील लोगों ने इस हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ 3 बार, एक बार एसोसिएशन शेजवान, एक सेंट्रल बार हमारी हैगी, उसके एक हमारे जो हैं वो तीसरे मोर्चे अपने बार एक और बना ली है। उसमें मैं समझ रहा हूँ 10-12 वकील होंगे। वो उनका ये मानना है, कभी तो वो ये कह देते हैं कि भाई हम आपके साथ हड़ताल कर रहे हैं, और कभी ये होता है कि मॉल लगा ही दिया है कि हम जो है नहीं कर रहे हैं, हम आपका साथ देंगे। तो उसमें हमारी बार दोनों सेंट्रल बार से और बार एसोसिएशन से उनका कोई संबंध कहीं से कहीं तक नहीं है। वो अपने अलग हो गए और अपनी बात अलग लेके चल रहे हैं। ठीक है तहसीलदार साहब का मुख्य जनता ये है कि तहसीलदार न्यायालय में केवल नामांतरण किए जाते हैं, और जितनी भी नामांतरण की पत्रावलियाँ आती हैं वो तहसीलदार महोदय लेखपालों को इस आशा से भेज देते हैं कि वो गांव-गांव जाकर जिन किसानों की नामांतरण पत्रावलियाँ हैं उनसे पहले धन की उगाही करें, उसके बाद उनके नामांतरण होंगे। और इसी वजह से वो नामांतरण पत्रावलियाँ 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल तक लगती है। जब तहसीलदार महोदय से इस बात की शिकायत की जाती है तो वो कहते हैं तहसील मुझे चलानी है, आप लोगों को नहीं चलानी। इसके अलावा जो छोटी छोटी शिकायतें अधिवक्ताओं की होती हैं उनको वो इस तरह से टाल देते हैं जैसे वो बिल्कुल निगेटिव मूड बैठे हुए हैं, और उसके बाद लेखपालों के माध्यम से जिस व्यक्ति के नाम से प्रार्थना पत्र जाता है उनसे संपर्क कराते हैं और ये कहते हैं उस व्यक्ति से इतने पैसे लेकर आओ तभी उसका कार्य संपूर्ण हो सकेगा। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार का माहौल तहसीलदार की वजह से उच्च कोटि पर हो चुका है। इसीलिए अधिवक्ताओं ने ये मांग रख दी है अपनी कि जब तक तहसीलदार को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लोग उसके न्यायालय का बहिष्कार करें। और इससे पहले हमारी मध्यस्थता जब हमने हड़ताल की थी तो हमारी मध्यस्थता एसडीएम शेजवान ने की थी, और उन्होंने ये कहा था, आश्वासन दिया था कि अब आज के बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। उस मध्यस्थता को तहसीलदार शेजवान ने दरकिनार करते हुए पुनः वही रवैया अपनाया, और जब एसडीएम साहब से ये कहा गया कि अब आपकी मध्यस्थता फेल हो चुकी है, आपने हमारी हड़ताल के एजेंडे को क्यों आगे नहीं भिजवाया, तो एसडीएम साहब कहते हैं मैं तो अपने स्तर से निपटाऊंगा, अगर आपको करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो जो मन चाहे वो करो। ठीक है। उनका काम ये है कि जनता वालों ये वादकारी आते उनका काम सुलझाने के बजाय उलझा दिया जाता है। जैसे किसी ने लिख दिया बैनामे में बहादुर, तो दाँव पे छोटे ऊ की मात्रा लगती है, और उनके कंप्यूटर में कहीं बड़े ऊ की गलती खुद की है तो वकील पर हावी होते हैं कि आपने बहादुर ऐसे कैसे लिख दिया। तो तहसीलदार साहब को, हमारों को अक्षरों का ज्ञान भी कम, और इस तरह प्रक्रिया लाते हैं घुमा फेर कर कि मुवक्किल को कितना तंग किया जाए उतना कम। यानी पत्रावली दाखिल खारिज की 6-6 महीने और 1-1 साल पड़ी रहती है, अनकंटेस्टेड में कोई नहीं आता, उन पत्रावलियों को भी लालचवश नहीं करते। और जब तक तहसीलदार का यहाँ से ट्रांसफर न हो जाए तब तक यहाँ के भारत वक्ता न्याय कार्य से व्रत रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। बोलिए। ये हड़ताल कब तक चलेगी? ये हड़ताल हमारी जब तक तहसीलदार सहसवान का हस्तांतरण नहीं हो जाता है तब तक चलेगी। समस्या क्या है आपकी? मेन समस्या ये है कि तहसीलदार सहसवान का रवैया ठीक नहीं है, और वो जो निर्विवाद में पत्रावलियाँ हैं वो गैर वजह उलझाए रहते हैं, वो बरसों तक उलझाए रहते हैं। 38 जो सेक्शन 38 की पत्रावलियाँ हैं उन्हें भी 1-1 साल तक दबाए रखते हैं,
और जब तक उनने 2000 या 3000 रुपए वसूल नहीं कर लेते हैं प्रति पत्रावली, तब तक वो एसडीएम कोर्ट में नहीं भेजते। आज आप लोग जो हड़ताल की जुलूस की शक्ल में गए थे एसडीएम कोर्ट, वहाँ पर आपने क्या कोई ज्ञापन वगैरह दिया था? ज्ञापन कोई नहीं दिया था। हमने तहसील दिवस में एक शिकायत की थी उसके संबंध तहसील दिवस में शिकायत की थी आपने? उसमें ज्ञापन दिया तहसील दिवस में, एक एडीएम साहब के लिए प्रार्थना पत्र दिया। तो उसमें एडीएम साहब ने ये कहा कि हम अपने स्तर से सुलझाएंगे, लेकिन अब तक उस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उसे कोई सुलझाया गया है। वो दबाए रखे हैं। किसी अधिकारी ने आपसे वार्ता की? किसी अधिकारी ने यहाँ आके कोई वार्ता नहीं की, नहीं वकीलों को बुलाया। आगे क्या विचार है आपका? आगे विचार हमारा यह है कि जब तक तहसीलदार सहसवान का हस्तांतरण नहीं हो जाता है, तब तक कोर्ट का बहिष्कार रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। पर आपका कहना क्या है, क्या आपकी समस्या है, क्या दिक्कत है? समस्या ये है कि हमारे तहसीलदार साहब ना तो जूनियर का कोई काम निपटाते हैं, ना ही सीनियरों का। उनका रवैया अपना अलग है और उनका तो बस पैसे से ही देखना है कि हमको क्या लेना है, क्या देना है। बात बाकी सही तरह से कोई निष्ठान व पत्रावलियों में नहीं करता। आपने बात की उनसे पर्सनली जाके? नहीं, पर्सनली मेरी कोई बात नहीं, क्योंकि यूनियन के खिलाफ मैं बात उनसे अकेले में नहीं कर सकता। आगे क्या विचार है आपका? आगे जब तक इनका तबादला नहीं हो जाता, तब तक हमारा बहिष्कार अदालत का जारी है। Audio Jungle.